बिग मिरेकल हुआ है। ये आज फर्स्ट टाइम चर्च में आए और कहते कि 1 महीना पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था और राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, व्हीलचेयर के ऊपर थे, बाथरूम टॉयलेट पूरी तरह से बेड पर था। लेकिन आज जैसे ही आपने प्रार्थना किया और प्रार्थना किया, ऑयल अप्लाई करने के लिए बोला, इमरजेंसी सेक्शन में थे, जैसे ऑयल अप्लाई किया, फायर प्रे को रिसीव किया, परमेश्वर ने छुटकारा दिया है और ये बहन व्हीलचेयर से आज उठ खड़ी हुई। हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान खाक खाक, शैतान खाक खाक, शैतान खाक खाक, शैतान खाक खाक, शैतान खाक खाक खाक। माइक पकड़ना सीख पहले। रूहे खुदा जब पाया, एक ही नारा लगाया। हालेलुया बोलो जोर से। अपोस्टल जी, इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। ये भाई बाइक से नीचे गिर गए थे और जब गिरे तो इनके चूल्हे की हड्डी टूट गई और अपोस्टल जी इसकी राइट टांग की जो हड्डी थी वो टूट गई थी और ये बड़ा पैर डॉक्टर ने इनको इनकी ये एक्सरे क्या है? ये बेल्ट है। अच्छा, मैं दूर से एक्सरे नजर आ रहा है। इसको ये उठा ऊंचा। अपोस्टल जी इनकी ने टांग के ऊपर लगाया हुआ था, इसको कस के बांधा हुआ था इसकी टांग को। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, आज उस एक्सीडेंट के बाद आज ये भाई ने इस बेल्ट को उतार के चेक किया तो आज ये चल पा रहा है और आज पूरी तरह से ये भाई हील हो चुका है। और अब से ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये भाई कहते कि 6 महीने पहले एकदम से रीढ़ की हड्डी में कहते दर्द शुरू हुई, पेन, स्वेयर पेन, और जब डॉक्टर के पास गया तो एक्सरे वगैरह हुए तो उसमें आया कि रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गया है और जिसकी वजह से पहुंचे खड़े नहीं हो पाते थे, लंगड़ा के चलते थे और बार बार गिरते थे। लेकिन आज जैसे ही ये यहाँ पर आए और फायर प्रे को रिसीव किया, ये भाई ने सीधा चलना शुरू किया। रीढ़ की हड्डी के टीबी से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठाओ इस भाई के लिए। सुनो, परमेश्वर के इंसान की निगाह में जो गरीब है ना, उसकी वैल्यू नहीं। बोलते ये गरीब बंदा है। परमेश्वर के घर में कोई गरीब अमीर नहीं। एक चंगियाई मतलब एक चंगियाई, अमीर की या गरीब की नहीं, एक इंसान की। अपने हाथों को उठाओ इस भाई के लिए। ये डेथ स्पिरिट थी जो इसको फॉलो कर रही थी। इस डेथ की स्पिरिट को हम चर्च होने के नाते श्रापित करते हैं। जोए लाइफ को इस भाई की रीढ़ की हड्डी में कमांड करते हैं। भाई यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई को तेरे पास लाते हैं। चंगाई को तेरे जिंदगी में, तेरी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। यीशु मसीह के नाम में तुझे चंगा हील करते हैं। आमीन हो जाए ये बरकत हमारी है। अब ऐसे ये एक बड़ी टेस्ट बनी है। 8 साल पहले ये भाई दूसरी मंजिल से बिल्डिंग से नीचे गिरे और चूल्हे की हड्डी कहते टूट गई थी और ऑपरेशन डॉक्टर ने सजेस्ट किया था और शिकंजे के सहारे चलते थे, पूरी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी और आज पसी खुदा की आत्मा ने छुआ और शिकंजे को छोड़ के भाई ने आज पहली बार चलना शुरू किया। ओ देखो क्या हो रहा हड्डियों है। में जाना जाती है, हड्डियों में जाना जाती है, इनको सकू होता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। अपोस्टल जी, जोर से बोलो हालेलुया। इस भाई के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। 1.5 साल से अपोस्टल जी इनको सांस वाली नली जो थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। इनका ऑपरेशन भी हुआ और नकली पाइप इनके गले में अपोस्टल जी डाली गई थी और बिल्कुल भी ये सांस नहीं ले पाते थे ये भाई, और इनको ऐसा लगता है जैसे गले में नली में कुछ अटका हुआ है, कोई चीज अटकी हुई है। और अपोस्टल जी आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, 1.5 साल के बाद इनकी सांस की नली जो इनको बंद लगती थी आज वो खुल चुकी है और अपनी नाक से और मुंह से प्रॉपर सांस ले पा रहे। 1 मिनट, आप कौन है? साथ में वाइफ हैं? बोलिए क्या था? वाइफ है। क्या पापा था? जी, इनको 1.5 साल से सांस की नली बिल्कुल ब्लॉकेज हो चुकी थी, बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था, चल भी नहीं पाते थे, बात भी नहीं कर पाते थे। पर जब से प्रभु में आए हैं, आ जाओ। लास्ट मंथ आ जाओ, प्रभु में आए हैं, आ जाओ। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुँह छिपाती अच्छा, है। ये क्या है? बिल्कुल सांस नहीं ले पाते नहीं, ये थे। क्या चीज है? ये इनको 2008 में ऑपरेट हुआ था, वही दिक्कत 1.5 साल से दोबारा हो गई। लास्ट मंथ ऑपरेशन के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने और उसके बाद बोला था दोबारा पाइप डलेगी, पर प्रभु उसके जुड़ने के साथ इन्होंने बपतिस्मा लिया, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, हाई रिस्क सर्जरी कैंसिल हुई प्रभु के घर में। प्रभु के Jesus। थैंक यू करते हैं प्रभु का। अपने हाथों को उठाओ, लॉन्ग लाइफ की घोषणा करो इस भाई के ऊपर। बीमार
आत्मा में सिंगर नहीं चाहिए, वर्शिपर चाहिए इस टाइम। मुझे पाती है। लाइफ 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 इन जीसस में, लाइफ इन जीसस में। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी। अपोस्टल ये भी एक बड़ा मिरेकल इस बहन की लाइफ में हुआ। ये बहन कहते हैं कि 22 जुलाई 2022 को ये कहते हैं कि बच्चे का पेट जो है एकदम से खराब हो गया और जो भी खाते थे वो लगातार कहते हैं कि लूज मोशन के द्वारा सारा कुछ बाहर निकलने लगा और बिल्कुल बेसुध सा हो गया था। कहते हैं इमरजेंसी में बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर गए, उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा और कहते हैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच्चे के सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं और बच्चा डेड है। डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद ये बहन रोते हुए, पूरा परिवार रोने लगा, पीटने लगा और बच्चे को उठाकर सेकंड जो है हॉस्पिटल में लेकर गए, उस वहां पर भी डेड डिक्लेयर कर दिया गया। फिर तीसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो वो डॉक्टर बोला कि आप फालतू में क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं कोई परमेश्वर नहीं हूं जो कोई मिरेकल करूं और आपके बच्चे को जीवित कर दूं। जब एक बार स्टेटमेंट दे दिए पढ़े लिखे डॉक्टर्स ने कि बच्चे के सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं और पूरी तरह से डेड है, अब कुछ नहीं हो सकता, ले जाओ दफना दो। और कहते कि इस बहन के पास ऑयल था, प्रार्थना किया हुआ, मस्सा किया हुआ ऑयल था। इस बहन ने बच्चे के ऊपर वही ऑयल अप्लाई किया और परमेश्वर ने बच्चे की सांस ब्रीथ वापस की, सारे ऑर्गन जीवित हुए, सारे अंग बने और जीवित हो चुके। जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। ऐसी होती है यीशु तेरी हजूरी में, रूह की जुम्बश होती है यीशु तेरी हजूरी में, रूह की जुम्बश होती है। डर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो सक है रूबरू, डर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो सक है रूबरू, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। जोर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में शैतान को खड़कता हुआ सुनाओ हालेलुया। सुना मेरी बात, मेरा माइक चेंज किया कि तूने क्या? ए लड़के सुना मेरी बात। बहुत से लोग ऑयल के और सुसमाचार के खिलाफ बोलते हैं, मालूम आपको? मेरी शुरू से आदत रही है, दुनिया जितना मर्जी विरोध कर ले, जो प्रभु ने मुझसे कहा है ना, तुम पीट पीट के नीले भी हो जाओगे, मैं वो करना छोड़ूंगा नहीं। सुना मेरी बात, अब सुना मेरी बात। जब परमेश्वर एक बड़ा मसा किसी को देता है तो ये नेचुरल है और ये डिवाइन है कि वो आपसे हर वक्त नहीं मिल सकता, ये प्रभु की ओर से है। अगर मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को 100 कॉल की है, कई बार 1% भी बात नहीं हुई, 100 में से एक बार भी, लेकिन मैं उन्हें सुन सकता था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लोग पता क्या बोलते हैं, कहते जी तुसी ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ अपनी चर्च का प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार। मैं बाइबल भेजने के लिए तैयार हूं, सुनो मेरी बात। जब आप बाइबल दोगे, हाँ मान लो एक आ जाओ बंदा, ये नया इंसान है, मान लो, हाँ नया बंदा, मैं किसी के गांव में गया हूं, मैंने कहा भाई ये बाइबल है, एक बीमार व्यक्ति आत्मा में, सुन ये भाई बाइबल है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं, वो तुझे चंगा करेंगे, बाइबल पढ़ा कर। मतलब एक बच्चे को मैंने, एक जन्मते हुए बच्चे को मैंने एक ग्रंथ दे दिया पढ़ने के लिए। क्या ये चल पाएगा परमेश्वर में? तो चर्च में कौन सा अंकुर नरुला का प्रचार हो रहा है? जब आप बोलते हो भाई साहब ये पंफलेट है, सुनिए, ये हमारा चर्च है, यहां पर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में लोग चंगे होते हैं,
आप आइए और आप सुनिए। जब बंदा चर्च में आएगा, वचन सुनेगा, टेस्टिमनी सुनेगा, सब तरह से देखेगा, वो चलना शुरू करेगा, बपतिस्मा लेगा तो बचेगा। सिर्फ बाइबल देने से कैसे बचेगा भाई? अब तुम चर्च में आए हो, तुम जितने लोग हो, तुम्हारे पास बाइबल है कि नहीं? हाथ उठाओ तो ये देख लो भी शक्लें इनकी। है बाइबल? हलाओ तो हाथ मड़ा पंजाबी च। सबके पास है? कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया? वो भी हाथ हिलाओ तो। अब ये लो, अंदर वाला हाथ दिखा रहा है तू, हाँ हिलाओ हाथ जोर से, बपतिस्मे वाले ये लो। अब बताओ क्या करना चाहिए? जब आप किसी को सुसमाचार देते हैं, आप यही बताते हैं भाई साहब चर्च में आए। चर्च में कोई मेरे नाम का बपतिस्मा नहीं हम दे रहे, चर्च में कोई अंकुर नूरुल्लाह ने कोई नया नियम नहीं लिखा जो उसके बारे में हम प्रचार कर रहे हैं। चर्च में हम यीशु मसीह को प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल आंखों के सामने। पर होता क्या है, कुछ लोगों ने खुद कुछ नहीं करना, खुद सिर्फ वेले फेसबुक पर वो कुछ भी लिख सकते, खुद कुछ नहीं करना, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी बुराई करनी। बुराई करने से अच्छा है अगर कोई 5 लाख रूहें बचा रहा है, तुम जाके 5 बचा लो, तुम ब्लेस हो जाओगे। अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में वो सेवकाई जो लाखों बचा रही है, उसकी निंदा करने से तुम्हें शराब के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप जब सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, मैं आपको पवित्र आत्मा की सहायता से कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और आपको इसका बड़ा फजल, बड़ा अजर मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। ये बाइबल मैं तुझे दे देता, मुझे मालूम नहीं किसकी है, तो दे दूंगा तुझे एक नए इलाके में। अपोस्टल जी ये एक बहुत हालेलुया। बड़ी ही बिग, बड़ा मिरेकल, बड़ी टेस्टिमनी है अपोस्टल जी, शॉकिंग टेस्टिमनी है। ये बहन की उम्र 23 साल की है। कहते हैं कि जब बर्थ हुआ, बाय बर्थ ही इनका गुप्तांग नहीं बना था, हल्का से एक छेद ही था, और कहते हैं कि पूरा पेट को मरोड़ कर, जब बड़े होते गए पेट को मरोड़ कर बेंड होकर कहते हैं बाथरूम करते थे, तो जो गुप्तांग की जगह पे छोटा सा छेद ही था, उसमें से बड़ी मुश्किल से यूरिन पास होता था। और कहते कि जब बड़े होने लगे तो इनकी माता को पता चला कि ये किन्नर के जैसे हैं, तो कहते कि उन्होंने रिलेटिव से अपने गली मोहल्ले से छुपा कर रखा कि बेटी ऐसे है। और कहते हैं कि इन्हें जब बड़ी हुई, 13 साल की हुई, तो पीरियड भी नहीं आए, और जब स्कूल जाने लगी तो धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता चलने लगा, और सभी इनके गांव में ये बात फैल गई कि ये लड़की किन्नर है। और उन्होंने किन्नर समाज में कॉल करके उन्हें बुला लिया कि इनकी बेटी यहाँ पर रहती है, इलीगल है, आप ले जाओ इसे। और वो भी आ गए अपोस्टल जी। सारे लोग इस लड़की को किन्नर बोलते थे क्योंकि इनके गुप्तांग नहीं बना था, बच्चा नहीं हो सकता था, और ये इनको पीरियड भी नहीं आते थे। और स्कूल भी ये +1 किया इन्होंने, और कहते कि स्कूल में भी टीचर्स और क्लास फेलो सभी इनसे फर्क करते थे, कोई बात नहीं करता था। और इसी डिप्रेशन में इस बहन ने 2 बार अपने आप को खत्म करने के लिए अपनी कलाई भी काटी, पूरी तरह से डिप्रेशन में थे अपोस्टल जी। और कहते हैं कि फिर किसी ने चर्च के बारे में बताया और इन्होंने चर्च आना शुरू किया 2018 में। और क्रॉसओवर नाइट को आपने अपोस्टल जी मीठा दिया था, स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया था, और आपने स्पेशल प्रेयर की थी कि इस मीठे को खाने के बाद आपकी लाइफ जो है वो सेम नहीं रहेंगी, टोटली चेंज हो जाएंगी। और अपोस्टल ये बहन ने उस मीठे को खाया था, घर गए और धीरे धीरे बॉडी में चेंज आने शुरू हुए। इस लड़की का 23 साल तक जो गुप्तांग नहीं बना था, लड़कियों के जैसे पूरा गुप्तांग बना। उसके बाद इस लड़की को पीरियड आने लगे, रुको, उसके बाद पीरियड आने लगे, इस लड़की की शादी हुई, और अपोस्टल जी बेबी बॉय हुआ। खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। सुनो, अगर टेस्टिमनीज के नंबर मिलते हो ना, 1 नंबर 2 नंबर, लास्ट छक्का होता ना, आज मैच भी है ना, ये 8 वाली टेस्टिमनी है। 8 मारा यीशु मसीह ने, 8, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। सुनो मेरी बात, मैंने कहा अगर सुनो, शाम को इंडिया का मैच है ना, चर्च मिस मत करना, मैं बीच बीच में तुमको स्कोर बताता रहूंगा। हाँ, मैं चर्च मिस नहीं करना, बीच बीच में स्कोर तुम्हें बताता रहूंगा। ये नहीं विकटा हो गई, इन्ने ओवर हो गए, इन्ने रन रहते हैं, चिंता मत करो। हालेलुया। सुनो मेरी बात, बच्चा दिखाना मेरे को, बेबी दिखाना, आज जीसस, बस वहीं पे आ जाओ, चलो आ जाओ। क्योंकि जिंदा
फेस दिखाओ। जिंदा खुदा है वो मेरा। इमेजिन करो स्कूल में कोई पीरियड नहीं, पेट करके ऐसे बाथरूम करना, जवानी के 23 साल में चर्च एंटर करना, हीलिंग लेना, गुप्तंग बनना, फिर उसके बाद पीरियड्स आना, उसके बाद शादी होना, उसके बाद बेबी होना। यीशु मसीह ने कहा मैं पहला हूं, मैं आखिरी हूं, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं। आपके टेस्टिमनी का परफेक्ट अंत वो करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, ये बच्चा खुदाबंद की सेवा को करेगा, उसके नाम को ऊंचा करेगा। ये बच्चा बड़ा होकर पास्टर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। यूं सिताइश होती है यीशु तेरी हजूरी में, रूह की जुम्बश होती है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, एक बक्सा मेरे को इधर दो। अपने हाथों को उठाओ जो ऑनलाइन है। ये देखो किस तरह से इसके बच्चे की बैकबोन देखो किस तरह से। जीसस हैव मर्सी। यीशु तेरी हजूरी में, बिना फ्लूट से रूह की जुम्बश होती है। बी हील्ड। तेरी बैकबोन को मैं बोलता हूं, ये टिंग टिंग वाला बंद करो। यस, ये बैकबोन परफेक्ट हो इन जीसस ने। be healed backbone in Jesus name. यीशु तेरी हजूरी। संदीप कुमार लेग फ्रैक्चर, खुदावंद का रूह संदीप तुम्हें छू रहा है। तुम्हारी शक्ल संदीप कुमार, शक्ल से तुम लगते हो बहुत जैसे खतरनाक से, लेकिन तुम्हारा हार्ट बहुत क्लीन है बच्चे की तरह, और जीसस क्राइस्ट तुम्हें टच कर रहे हैं संदीप। बी हील्ड इन जीसस नेम। रिसीव हीलिंग। मैं यीशु मसीह के नाम में चंगाई को तेरी टांग पर लेके आता हूं। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम। शिफा, कैंसर, यीशु तेरी हजूरी। शिफा तेरा नाम ही शिफा है ना। जीसस तुझे शिफा दे राइट ना। शिफा को शिफा मिले अभी। यीशु मसीह आप इन्हें छुएं और चंगा करें, आजाद करे राइट नाउ। शिफा बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड शिफा इन जीसस नेम। शिफा के लिए रोजे रखे जाएं उसके परिवार के द्वारा, और गवाही के साथ आप वापिस आए कामरा में। शीतल, स्पाइनल कॉर्ड, लेग नर्व्स ब्लॉक, बी हील्ड इन जीसस नेम। मोहिंदर, बी हील्ड। जितने ऑनलाइन है याद रखो, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे अपना उद्धार करता, तो वो आपको चंगा करेगा। चंगाई किसी चर्च के लिए या किसी चर्च को साबित करने के लिए, जीसस क्राइस्ट को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि वो चंगाई इसीलिए है कि आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे सकें। गगनदीप HIV, बी हील्ड इन जीसस नेम। जॉन अल्फांसो, नी फ्रैक्चर, बी हील्ड इन जीसस नेम। परी, ब्रेन डैमेज, कोमा, बी हील्ड इन जीसस नेम। रंजीत कौर, एक्सीडेंट, बी हील्ड। तेरी टांग हीलिंग को रिसीव करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। मैं तेरी लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं, रंजीत कौर
तेरे दुख के दिन खत्म होते हैं यीशु के नाम में। करणवीर, वाटर इन ब्रेन, दिमाग में खराबी, करणवीर यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा। करणवीर, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये पानी सूख रहा है, ये पानी सूख रहा है यीशु मसीह के नाम में। कौन है अंदर? अपने हाथों को उठाओ। ऑनलाइन मैं तुम्हें चंगाई की घोषणा करता हूं। खुशबू, लंग्स इन्फेक्शन, बी हील्ड। सामर्थ, ब्लड कैंसर, बी हील्ड। प्रमोद, बी हील्ड। शरद, बी हील्ड। उषा, बी हील्ड। सुरजीत, बी हील्ड। मोहिंदर, बी हील्ड। बी हील्ड। रमा, बी हील्ड। मुस्कान, बी हील्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं गवाही की घोषणा करता हूं। तुम जल्द चर्च में आ रहे हो टेस्टिमनीज के साथ इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ। तुम्हारे परिवारों को मैं परमेश्वर के लहू में छुपाता हूं। गवाही की घोषणा करता हूं। हाथों को उठाओ। जो ऑयल आपको मिलता है वो एक हथियार है। उसे लोगों को दें, घरों में यूज करें, गाड़ियों में यूज करें, बैकस्लाइडेड लोगों के ऊपर यूज करें। आप एक गवाही के साथ वापस आएंगे। हर संडे, हर थर्सडे, जब तक डिलीवरेंस वीक चलेंगे आपको ऑयल मिलेगा और ये टेस्टिमनी अमेजिंग आएंगे यीशु के नाम में। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि मैं देख रहा हूँ एक कान को जिसमें जैसे खाने की खराब होने पर उल्ली लग जाती, फंगस लग जाती, ऐसे आपका कान है और आपने बहुत से जो है रेमेडीज, तेल सब कुछ कर लिया लेकिन बिल्कुल आराम नहीं आया। और जैसे ही आपने प्रोफेसी की, ये भाई के सेम एज इट इज ऐसे ही कान में उल्ली फंगस के जैसे गल रहा था कान, और जैसे ही आपने प्रोफेसी की उसके बाद कान खुला, सुनने लगा क्योंकि सुन भी नहीं पा रहे थे और जो गंदे पदार्थ थे सारे बहकर साफ हो गया कान पूरी तरह से और आजाद है आफ्टर प्रोफेसी। मेरे तेरी प्रोफेटिक वाले लोग जल्दी जल्दी ले, अरे आ जाओ जल्दी से, डोंट वरी। रूह की चुंबश होती है। अपोस्टल जी, आपने एक भविष्यवाणी की कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ जिसके पेट के रोग की वजह से उसके मुंह में हर वक्त एक नीम की सी कड़वाहट रहती है और आप आगे आएंगे और आज आपका छुटकारा है अपोस्टल जी। और हर समय इस बहन को ऐसे ही मुंह में ऐसा टेस्ट रहता था जैसे नीम के जैसे कड़वा, और उसकी वजह पेट का रोग था और जैसे प्रोफेसी की पवित्र आत्मा ने छुआ। अपने हाथों को उठाओ। यीशु तेरी हजूरी। आज के बाद ये कड़वा शैतान खत्म। खुदावंद तुझे मीठा करने का आज इन जीसस में। और अपोस्टल जी, आपने 2 प्रोफेसिस की थी कि उन्हें आगे नहीं लेकर आना, वो आ चुके हैं। एक लड़की जिससे आपने बोला था कि वो वैश्य है लेकिन प्रभु के आने में बाद भी उन्होंने वो काम नहीं छोड़ा, वो भी आगे आ चुकी है रिपेंटेंस के लिए। और आपने बोला था 2 लड़के जोड़ा है, वो दोस्तों का है, जो अपने आप को भाई कहता है, जो अपने आप को भाई कहते हैं, वो आदमी औरत नहीं बल्कि दोनों लड़के हैं। और जहां पर काम करते हैं वो चोरी का आत्मा उनमें चोरी करते थे और वो आगे आ चुके हैं और डिलीवरेंस के लिए वो भी रेडी हैं। अपने हाथों को उठाओ। अगली मीटिंग हम 5:45 शुरू करेंगे। हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन 7 हफ्तों में जितने बैकस्लाइड लोग हैं उन्हें चर्च में लेके आओ, जितने बीमार हैं उन्हें लेके आओ। इन 7 हफ्तों में लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। करो, वर्शिप करो, अपने हाथों को हिलाओ। कैमरा हटाओ, हट जाओ। खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है। जब सिताइश होती है,
जुम्बश होती है। यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है। मेरे खुदावर तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। सुनो मेरी बात, कुछ ऐसी प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जिनको सामने नहीं लाया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर की जो प्रोफेटिक है वो लोगों को खुश करने के लिए या लोगों का तमाशा बनाने के लिए नहीं होता। वो फेसबुक से नहीं लिया होता, वो आत्मा देता है। आमीन। अगली मीटिंग पौने से शुरू करेंगे और मैच के स्कोर में आपको बताता रहूंगा। डोंट वरी। हालेलुया। किसी मैच के चक्कर में मीटिंग मिस नहीं करना। उठाओ अपने हाथों को। 7 हफ्ते इनवाइट करने का टाइम है। 7 हफ्ते बैक स्लाइडेड को लेके आने का, बीमारों को लेके आने का समय है। सेम नहीं रहेंगे लोग, बड़ी रीति से जिंदगियां बदलेंगी। आमीन। ऊंचा बरकत हमारी है। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश हो